जो कोच है ये है घोड़ों को कैरी करने के लिए। अगर आप घोड़े बाई ट्रेन बुक कर रहे हैं तो इस तरह की कोचेज़ यूज़ की जाती थी। नैरो गेज की है ये। इसमें 2 हॉर्सेस और 4 पोनीज़ की जगह है इसमें। फर्स्ट वाला कैबिन जो है अटेंडेंट रूम, और साथ वाला जो पोर्शन है घोड़ों के लिए। नैरो गेज स्टीम लोकोमोटिव। गेजेस मैंने बताए थे रेलवे के 3 तरह के ट्रैक्स से, नैरो, मीटर और ब्रॉड। हमारे स्टेशन पे मीटर गेज की सिर्फ यही एक सैलून है, JR5। ये सैलून जो थी जोधपुर स्टेट के राजा थे जसवंत सिंह। जोधपुर एक पेनिनसुलर स्टेट थी बिफोर पार्टीशन, जो कि अभी इंडिया का हिस्सा है। ये उस स्टेट के महाराजा थे जोधपुर। उन्होंने अपनी बेटी को ये एक पूरी कोच जहेज़ में गिफ्ट की थी, और ये मैन्युफैक्चर की गई है सेंट्रल रेलवे वर्कशॉप अजमेर शरीफ में 1881 में। अच्छा, मेरे पीछे अभी जो आप इंजन देख रहे हैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। ये बिटवीन लाहौर खानेवाल सेक्शन पे ये ऑपरेट करते रहे तकरीबन 2007 तक। उसके बाद तो ये बंद हो गया। 2007 तक ये चलते रहे बिटवीन लाहौर खानेवाल सेक्शन पे, क्योंकि लाहौर खानेवाल सेक्शन हमारा इलेक्ट्रिफाइड था। उसमें इस तरह की रेल कार्स चला करती थी। ये है ब्रॉड गेज का स्टीम लोकोमोटिव, जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने गिफ्ट किया था इंडियन स्टेट रेलवे को 1945 में, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से गिफ्ट किया गया था इंडियन स्टेट रेलवेज़ को, और फिर आफ्टर पार्टीशन कोयटा सेक्शन पे ये चलता रहा। और इसी के साथ जो एक कोच आप सामने देख रहे हैं NWR 38 नंबर, ये कोच यूज़ किया करते थे लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन, जो लास्ट हेड ऑफ स्टेट रहे हैं लॉर्ड माउंटबेटन, वो यूज़ करते रहे। फिर कायद आज़म साहब भी इसको यूज़ करते रहे। आफ्टर पार्टीशन तकरीबन 1.5 साल तक कायद आज़म साहब इस कोच को यूज़ करते रहे। कहीं भी उन्होंने कि ऑफिशियल ट्रैवल करना होता था बाई ट्रेन, तो इस कोच में वो ट्रैवल किया करते थे कायद आज़म साहब। अच्छा, ये सामने जो आप दीवार पर देख रहे हैं डिफरेंट जो हैं व्यूज़ कैप्चर किए हुए हैं, डिफरेंट स्टेशंस हैं या डिफरेंट जो ब्रिजेज़ हैं उनको कैप्चर करके, तो यहाँ पे एक अच्छी सी लुक दी गई है। ये सेकंड गैलरी है हमारी। 2018 में ख्वाजा साद रफ़ीक ने इसका इनाग्रेशन सेरेमनी की थी यहाँ पे, तो ये 2018 में ये सेकंड गैलरी हमारी बनाई गई है यहाँ पे। सेकंड गैलरी का विजिट स्टार्ट करते हैं, आ जाएं। सबसे पहले जाएंगे हम इंट्रो की तरफ। सामने जो आप मैप देख रहे हैं ये हमारा रेलवेज़, पाकिस्तान रेलवेज़ का ऑफिशियल मैप है। डिफरेंट लाइंस जो आपको शो हो रही हैं ट्रैक्स हैं। इसमें मोस्ट ऑफ आवर जो रेलवे ऑपरेशन है वो पंजाब प्रोविंस में। और इस तरफ सामने हिस्ट्री लिखी हुई है सेक्शंस की, कि पाकिस्तान के हिस्से में जो रेल नेटवर्क आया उसकी हिस्ट्री को देखा जाए तो सबसे पहला जो रेलवे ट्रैक था वो कराची सिटी से कोटली 1861। फिर साथ साथ जैसे तमाम सेक्शंस ओपन होते गए डेट वाइज तमाम मेंशन किए गए हैं यहाँ पे। ईगल इंजन मॉडल 1869। कॉम्प्टोमीटर अ टाइप ऑफ मैकेनिकल कैलकुलेटर कह सकते हैं इसको। एडिंग मशीन है बेसिकली, लाहौर स्टेशन पे यूज़ किया जाता है। तो डेट पंचिंग मशीन टिकट्स के ऊपर डेट स्टैम्प करने के लिए यूज़ की जाती है। और डिफरेंट इंजीनियरिंग टूल्स हैं। कंपास है डायरेक्शन मालूम करने के लिए। थ्योडलेट जो कि एंगल्स मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ड्राइंग स्केल ब्रास का बना हुआ। स्पिरिट लेवल अर्थ के लेवल को मालूम करने के लिए ये यूज़ किया जाता था। कारपेंटर सेट है, डिफरेंट कारपेंटर्स टूल्स हैं। और स्क्रू गेज और माइक्रोमीटर गेज इसके लिए यूज़ किए जाते हैं रेलवे वर्कशॉप में, जो स्मॉल कंपोनेंट्स को मेजर करने के लिए। डिटेल है ब्रिजेस की और टनल्स की। और पाकिस्तान रेलवेज़ डिवीजन वाइज सबको डिवाइड किया हुआ है कि कौन सी डिवीजन में कितने नंबर ऑफ़ ब्रिजेस हैं और कितनी टनल्स हैं।
ड्रिंकिंग वेसल्स बिफोर पार्टीशन इस तरह के बर्तन स्टेशन पे यूज़ किए जाते रहे मुसाफिरों को पानी सर्व करने के लिए। और ये है मेजर सैयद मोहम्मद रफ़ी, ये एक माइग्रेंट ट्रेन को लीड कर रहे थे जो इंडिया से पाकिस्तान मुस्लिम माइग्रेंट्स को मूव कर रही थी, क्योंकि उस टाइम जो भी ट्रेन चली थी काफ़ी सारी ट्रेन्स पे अटैक्स भी हुए थे और ये वाही ट्रेन थी जो बगैर किसी भी नुकसान के पाकिस्तान पहुंची थी। रीज़न उसका ये कि साथ जो आप चाबी देख रहे हैं इस चाबी के थ्रू ये मेजर सैयद मोहम्मद रफ़ी ने तमाम ट्रेन के डब्बों को लॉक कर दिया था और ख़ुद इंजन पे बैठ के ट्रेन को लीड किया। ये वाही ट्रेन थी जो बगैर किसी भी नुकसान के, किसी भी ह्यूमन लॉस के पाकिस्तान पहुँची थी। शेल्स हैं जो कि ब्रिटिश आर्मी के लिए तैयार किए गए थे रेलवे वर्कशॉप में। जो माइग्रेंट्स हैं मुस्लिम माइग्रेंट्स पाकिस्तान इंडिया से पाकिस्तान मूव करते रहे, ये उनकी डिटेल उस टाइम के जो हालात वाक़यात बयान किए गए हैं उसको कैप्चर करना बेहतर रहेगा। पिक्चर सामने वाली, वो सामने वाली दीवार पर, ये इंडियन पंजाब का स्टेशन है अमृतसर। ये वहाँ पे जी मुस्लिम माइग्रेंट्स मूव कर रहे हैं बाई ट्रेन पाकिस्तान के लिए। इस सेक्शन में तमाम पार्टीशन के टाइम की कुछ यादें जो हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। ये जो पिक्चर है ये जी दो कोच अटेंडेंट हैं जो कि एक दूसरे को खाना पास कर रहे हैं चलती ट्रेन में। ये पुरानी कोचेज़ में दरमियान रास्ता नहीं होता था, तो इस तरह से जो अटेंडेंट्स एक दूसरे को खाना पास करते थे। और ये क्रॉकरी है, इस सेक्शन में ये तमाम क्रॉकरी डिस्प्ले की हुई है हमने, जो डिफरेंट हमारे स्टेशन गेस्ट रूम है वहाँ पे यूज़ की जाती रही है। इसमें कुछ जो है प्री पार्टीशन किया, जिस तरह ये सेट है इस पर NWR का लोगो है, बिफोर पार्टीशन यूज़ किया जाता है। रेलवे की क्रॉकरी पे प्रॉपर तौर पर रेलवे का अपना लोगो होता है, तो टाइम टू टाइम जैसे जैसे लोगो चेंज होते रहे तो इस हर चीज़ को आपको एक अलग लोगो लिखा हुआ मिलेगा। फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम का एक मॉडल है जिसमें ये पुराना फर्नीचर आप देख रहे हैं, रेस्ट चेयर्स हैं और ये वॉल क्लॉक्स की कलेक्शन है। डिफरेंट स्टेशन से कलेक्ट करके ये तमाम वॉल क्लॉक्स यहाँ पे इनको डिस्प्ले किया गया। और CEO रेलवेज़ और जनरल मैनेजर जो पाकिस्तान रेलवे के अभी प्रेजेंटली जो काम कर रहे हैं, लास्ट पे जो आप पिक्चर देख रहे हैं आमिर बलोच साहब, आजकल ये हैं CEO रेलवेज़। रेल कार की कोच है, इसका मॉडल है। खोजक टनल 1891 बलूचिस्तान में है। ये किला अब्दुल्ला डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान की, वहाँ पे एक खोजक टनल, और ये उस टाइम की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल ऑफ साउथ एशिया। अभी तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी रेलवे टनल है, लेकिन उस टाइम पे जब ये टनल बनाई गई थी तब उस टाइम पे ये साउथ एशिया की सबसे बड़ी रेलवे टनल थी। इसकी लंबाई तकरीबन 4 किलोमीटर है। गैंगमैन टूल्स और ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज़ के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। डिफरेंट बैजेस हैं रेलवे स्टाफ के, ब्रास के बने हुए। पोस्टल बैग है, डिफरेंट पोस्टल टूल्स ये पोस्टल वैन में यूज़ किए जाते रहे। पोस्टल वेट्स, और ये लेटर कवर है, जब भी किसी ऑफिशियल को कोई भी लेटर प्रेजेंट किया जाता था तो इस तरह से इस कवर में लेटर को रोल करके प्लेस करके तो प्रेजेंट किया जाता था। स्टैम्प्स हैं डिफरेंट पोस्टल। और ये है जी कुली, जो कि मुसाफिरों का सामान लाने और ले जाने के लिए स्टेशन पे होते हैं। गेट लैंप है, केरोसिन ऑयल फाटक पे लगाया जाता था। लालटेन है अमेरिका की बनी हुई, और केरोसिन ऑयल हैंड सिग्नल लैम्प। और ये टेल लैंप है, केरोसिन ऑयल से चलता है। ये ट्रेन का जो सबसे आखिरी वाला डब्बा होता है उसके पीछे लगाया जाता है इसको, ट्रेन की डायरेक्शन, उसकी प्रेजेंस मालूम करने के लिए।
गेट लैम्प, और ये टी बोर्ड है। जब चाय को इंट्रोड्यूस किया गया था सब कॉन्टिनेंट में, तो इस तरह के कुछ एडवर्टाइजमेंट बोर्ड टी के डिफरेंट स्टेशंस पे लगाए गए थे चाय की एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो ये उस टाइम का ओरिजिनल मार्केटिंग बोर्ड है चाय का। वेट मशीन है, बर्मिंघम की बनी हुई है, और इस तरह की वेट मशीन्स ब्रिटिश ने 6 स्टेशंस पे रखी थी, जिसमें से ये मशीन हमने इसको पिंडी से यहाँ पे ट्रांसफ़र किया म्यूज़ियम में। और इसके अलावा बाकी जो 5 मशीन्स हैं, ये नीचे इसकी डिटेल है, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, रंगून और लाहौर। बाकी इस तरह की वेट मशीन इन स्टेशंस पे है। चाय खाना जी, क्योंकि रेल है और साथ में चाय भी है, हर स्टेशन पे आपको टी स्टॉल्स इस तरह देखने के मिलेंगे। ये जी लाहौर स्टेशन का मॉडल है, बहुत ही प्यारा स्टेशन है हमारा लाहौर का। अच्छा जी, ये था हमारा म्यूज़ियम का विज़िट कंप्लीट हुआ आपका, जिसमें हमने गैलरीज और कुछ कोचेज़ जो हैं वो हमने देखे। तो अभी एक ट्रेन का टाइम है जो कि कोहाट एक्सप्रेस आ रही है हमारी, जो कि रावलपिंडी से कोहाट की तरफ जा रही है। तो अभी यूसुफ भाई अभी उसको कैप्चर करते हैं, आप ट्रेन को देखें। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, आपने जैसे कि दोनों म्यूज़ियम देख लिए, म्यूज़ियम ए था और बी दोनों हमें अरसलान भाई ने दिखाया, विज़िट करवाया। आज गोल्डा में फ़र्स्ट टाइम मैंने आके इतनी डिटेल में मैंने विज़िट किया। सो फार हमने एक गाड़ी कवर की 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस। अब मैं जो है अगली कोहाट एक्सप्रेस के लिए वेट कर रहा हूँ, उसका आपको एक्शन दिखाएंगे। और उसके बाद जो अप साइड की गाड़ियाँ जो पेशावर जाएंगी, लाइक 39 जाफ़र एक्सप्रेस, 13 पवाम एक्सप्रेस, 47 रहमान बाबा। सो शाम तक वो कवर करके आपको दिखाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा। तो अगर इतना भी पसंद आया तो यार थम्स अप चाहिए होंगे मुझे। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए एफ़र्ट करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि न्यू जगहों पे जाऊँ, एक डिस्कवर करूँ और एक्सप्लोर करूँ नई जगह। तो मेरे साथ रहिएगा और अगला एक्शन देखते हैं आप लोग। रावलपिंडी से आकर कोहाट जाने के लिए कोहाट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचने वाली है। दोस्तों 3:53 हो रहे हैं और 133 अप कोहाट एक्सप्रेस जो है वो आ रही है। वो अप अभी साइड की है, लेकिन आगे जाके डाउन हो जाएगी, क्योंकि इसने यहाँ पे जंक्शन से बसाल की तरफ इसने ट्रैवल करना है। बहुत ही ज़बरदस्त सेक्शन। 8319 PHA 20 लीड कर रहा है जी। दोस्तों देखिए, जैसे हम गोल्डा सी से जा रहे हैं आगे, और इकॉनमी क्लास की कोचेज़ हैं जी। रात में इंशाल्लाह ये पहुंच जाएगी 7:45 बजे अपने मंजिल कोहाट पे। और सिग्नल राइट हो गया, 2 मिनट का स्टॉप था यहाँ पे। तो आगे आपको दिखाते हैं इसका डिपार्चर। फर्स्ट डिपार्चर विसल हो गया जी। दूसरा डिपार्चर विसल हो गया। अब हम इसको आपको दिखाते हैं।
Apache 8319 की बड़ी दहशत वाली आवाज़ है जी। थ्रॉटल दिया जी ड्राइवर साहब ने। थ्रॉटल दिया जी ड्राइवर साहब ने। क्या ज़बरदस्त थ्रॉटल दिया जी। जैसा आप देख रहे हैं वो लेफ़्ट साइड पे जा रही है, तो ये है जी जंक्शन और गोल्ड्रा बसाल और आगे कोहाट की तरफ जो गाड़ी जा रही है इस तरफ। 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस जो है वो आ रही है हवेलियाँ से चली है जी और कराची इसकी मंजिल है। सो गोल्डरा शरीफ जंक्शन पर अप्रोच कर रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी साइड लाइन पर। तो जस्ट आपको दिखाते हैं जी इसका एक एक्शन। नहीं जी दोस्तों, 4:24 हो गए हैं और 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस वो सामने से आ रही है। यार गाड़ी आ रही है और देखें साइकिलें क्रॉस कर रहे हैं, बंदे देखें चल रहे हैं। इनको चाहिए कि थोड़ा सा ये इस हवाले से भी ज़रा सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। साइड लाइन पे आ रही है जी गाड़ी और HBU 20 की पावर लगी हुई है। आज का आप थर्ड एक्शन देख रहे हैं जी। थ्रॉटल दी थोड़ी सी, फाटक भी पीछे से खुल गया। एट 8034 लीड कर है जी आज।
नहीं जी, नहीं जी, ब्रेक अप्लाइड। दोस्तों 2 मिनट के स्टॉप के बाद गाड़ी जा रही है जी। बड़ी स्मूथली गाड़ी जा रही है और मेन लाइन पे आएगी अब। नहीं जी, थ्रॉटल फुल एक्सीलरेशन। दोस्तों 4:48 हो गए हैं और 13 अब अवाम एक्सप्रेस गोल्ड्रा रेलवे स्टेशन पर 2 घंटे 40 मिनट लेट पहुंच रही है। वैसे इसका अराइवल टाइम यहाँ का 2:02 है और अभी 4:48 4:49 हो जाएंगे, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा टाइम बल्कि। तो ये आप देख रहे हैं गाड़ी आ रही है, तो इसका हम आपको अराइवल दिखाते हैं और फिर डिपार्चर दिखाएंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है जी, मेन जो आपका गोल्ड्रा का प्लेटफॉर्म है। ZCU20 लीड कर है। असर का टाइम हो रहा है, अजान भी हो रही है। और यहाँ पर दरख्त देख सकते हैं, कितना ही खूबसूरत और कितना ही बड़ा दरख्त है। ये देखिए, वाह, 150 साल पुराना।
स्लो स्लो आ रही है जी, एक्सेलरेशन दी साथ साथ। या थोड़ी आवाज़ें भी सुन रहे हैं क्योंकि काम चल रहा है रेलवे स्टेशन पर। ड्राइवर साहब ने विसल बजाया और अलर्ट किया। सिक्स 429 रीडिंग पावर है जी आज की। ड्राइवर साहब ने सेकंड विसल भी दे दिया तो गाड़ी मूव करना शुरू हो गई। सारे लोग वेट करें कब गाड़ी जाएगी और हम लोग क्रॉस करें। जैसे ही गाड़ी गई और साथ ही इन्होंने चलना स्टार्ट कर दिया और रेलवे लाइन क्रॉस करें।
मेन लाइन पे गाड़ी आ गई है जी, और अब ये थ्रू जाएगी आगे। फिर आके जो इसके कंसर्न स्टॉप्स होंगे वहाँ पे रोक के पेशावर पहुँचेगी। 2:05 हो रहे हैं और असर का टाइम भी अब जाता जा रहा है, मगरिब की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मैं आज अपना व्लॉग यहीं पेंड करूँगा, क्योंकि 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस वो भी लेट है, 7:45-8 बजे तक यहाँ से पास होगी। इसके अलावा जो अगली ट्रेन है, क्या कहते हैं उसको, 47, वो भी अभी पीछे है, बल्कि इससे तो आगे है लेकिन वैसे पीछे है। वो भी तकरीबन 7 बजे, सारी गाड़ियाँ भी 7 बजे के बाद हैं। तो फिर अब उनका क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, तो बेहतर है कि अब हम अपने व्लॉग को एंड करें। जो मेन पर्पस था आपको गोल्ड्रा रेलवे स्टेशन का, दोनों आपको जो मैंने म्यूज़ियम दिखाने थे और अंदर इसके जो आजकल लेटेस्ट काम चल रहा है और जो सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं, मुझे उम्मीद है, और कुछ गाड़ियाँ भी दिखाई हैं। तो आई बिलीव कि आपको पसंद आया होगा मेरा व्लॉग, और अगेन अगर आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में किसी नई जगह पे, बल्कि ट्रैवलिंग और भी करनी है। तो तब तक के लिए इजाज़त दें यूसुफ अली को। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।